कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक औरत कपड़े धो रही होती है, तभी एक आदमी आता है और तापसी कहकर उसे पुकारता है, लेकिन वो औरत घर के अंदर कहीं नजर नहीं आती। तो वो आदमी घर के बरामदे की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि वो वहाँ पर बैठ करके कपड़े धो रही होती है और फिर जाकर के वो आदमी पीछे से तापसी को पकड़ लेता है। अब तापसी कपड़े धोते हुए एकदम से डर कर कहती है कि आपने तो डरा ही दिया मुझे। और उधर वो आदमी उसे प्यार करता है तो वो कहती है कि अगर कोई देख लेगा तो, और वो कहता है कि कोई नहीं देखेगा और वैसे भी हम अपनी पत्नी से ही तो लिपट रहे हैं, किसी दूसरे की पत्नी से जोर थोड़ी नहीं दिखा रहे हैं। तापसी कहती है कि हाँ अभी आने वाला है वो आपका लाडला भैया रवि। तापसी का पति कहता है कि हाँ आने दो उसे, वैसे भी उसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है ना, और प्यार मोहब्बत करते हुए देखेगा तो वो भी सब कुछ सीख जाएगा। तापसी कहती है अच्छा वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तापसी का पति कहता है कि आज तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं नौकर को बोलकर आया हूँ कि वो सब संभाल लेगा। तापसी कहती है कि अच्छा नौकर सब संभाल लेगा तो फिर आप क्या करेंगे। तापसी के पति कहते हैं कि हम तुम्हें संभालेंगे। और फिर तापसी कहती है कि छोड़ो मुझे काम करना है। अब उसके पति कहते हैं मुझे कुछ और करना है, और उससे इतना कहते हुए गोद में उठा लेते हैं उसके पति। और तापसी कहती है छोड़ो मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। अरे क्या कर रहे हो। लेकिन तापसी के पति नहीं मानते हैं और उसको उठा करके गोद में बेडरूम में ले जाते हैं। तभी तापसी कहती है कि रुको, और इतने में तापसी का पति उसे अपनी गोद से नीचे उतारता है और वो कहती है कि दिन में करने से पाप लगेगा। शास्त्रों में लिखा है कि कामसूत्र रात में ही करना चाहिए, दिन में नहीं। लेकिन तापसी के पति बिल्कुल नहीं सुनते और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहते हैं कि जो दिन में करने का मजा है वो रात में नहीं। अरे पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता है। तापसी कहती है हमको नहीं करना है ये पाप। तापसी के पति कहते हैं अच्छा पति खुश न रहे ये पाप नहीं है। अब एक बात बताओ, पति को खुश रखना चाहिए या नहीं, और हम तो खुश है नहीं, तो अब लगेगा तुम्हें सबसे बड़ा पाप। तापसी कहती है सच में। उसका पति कहता है हम झूठ तो नहीं बोलते। तापसी कहती है अच्छा ठीक है आप कर लीजिए अपनी इच्छा पूरी। अब उसके पति तापसी को प्यार करने लगते हैं, और जैसे ही तापसी और उसके पति का प्यार कंप्लीट होता है तब दूसरी तरफ दिखाया जाता है अगले सीन में, जहाँ एक आदमी दिखाया जाता है। उसके पास एक लड़का आता है और वो कहता है क्या बात है राहुल भैया क्या सोच रहे हो। तो राहुल कहता है कि यार इस गांव में कोई मस्त लड़की है ही नहीं जिसके साथ हमारा प्यार करने का दिल करे, रोमांस करने का दिल करे। चले सब सड़ी गली वही सब भरी हुई है गंदी शक्ल वाली। अब दूसरा लड़का कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा मन इसलिए उदास है। वो लड़का कहता है कि देखो भाई गाँव की लड़कियां ही सुंदर और सुशील होती हैं, क्योंकि गाँव की लड़कियों को पता होता है कि संस्कार क्या होता है। उस पर राहुल कहता है कि जब देखो जब तुम गाँव की लड़कियों की ही तारीफ करते रहते हो क्यों, और सुंदर सुशील कहते हो, कभी शहर की लड़की देखी है इतनी हरी भरी होती हैं और लेने देने में एक नंबर। वो कहते हैं ना कि ओपन माइंड की। वो लड़का कहता है देखो भैया एक बात बताते हैं, शहर की लड़कियां सिर्फ तन से सुंदर होती हैं मन से नहीं, लड़कियां मन से सुंदर होनी चाहिए। राहुल कहता है अरे तुमको याद है वो सरपंच के घर में आई थी पिछले महीने शादी में, देखा था तुमने उसे, गांव के पूरे लड़के कैसे उसके पीछे पड़े थे हाथ धो के, लेकिन तुमको पता है उसने चुम्मा किसको दिया। और वो लड़का कहता है कि चुम्मा वो भी किसको दिया। इतना पूछता है तो राहुल कहता है कि हमको दिया, और 2-4 दिन और रुक जाती तो हमारा टाँका भी उसके साथ भिड़ जाता। और राहुल कहता है कि हाँ उसने जाते जाते हमें अपना नंबर भी दे दिया। अब लड़का कहता है यार राहुल तुम ना एक नंबर के फेंकू इंसान हो, हम नहीं मानते। राहुल कहता है कि अच्छा चलो तो हम तुम्हें अभी सुनाते हैं। इतना कहकर वो अपना मोबाइल निकालते हैं और कहता है राहुल कि लो सुनो। इतने में राहुल उसे नंबर लगाता है और कहता है कि हेलो डार्लिंग कैसी हो। उधर से आवाज आती है मैं तो अच्छे से हूँ मजे से हूँ, बताओ तुम कैसे हो। राहुल कहता है कि वो क्या है कि हम भी मजे से हैं लेकिन तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए हम तुमको कॉल किए। उधर से लड़की कहती है कि हमें भी बहुत याद आ रही थी इसलिए अच्छा किया जो तुमने फोन किया। राहुल कहता है कि अच्छा अब हम एक काम करते हैं कि हम तुम्हें रात को कॉल करेंगे, वो भी वीडियो कॉल, समझे। अब हम रखते हैं। और उधर से वो लड़की भी ओके कह करके फोन कट करती है और राहुल उसको कहता है कि देखा हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और उधर वो लड़का कहता है कि यार ये शहर की लड़कियां भी ना एकदम बेहया और बेशर्म होती हैं, अपना नहीं तो अपने माँ बाप का तो ख्याल रखना चाहिए, उनकी इज्जत तो रखनी चाहिए। नहीं चलो ठीक है यार हम जाते हैं। राहुल कहता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई। अब वो लड़का कहता है कि भाभी इंतजार कर रही होगी, अब हम चलते हैं। अब ये लड़का अपने घर आता है जिसका नाम रवि होता है और अपने आप से बात करते हुए आता है कि अरे भाई कैसी तौबा तौबा ये लड़कियां हैं जो कैसी बेशर्माई से बात कर रही थी। और उधर तापसी घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी कहती है कि अरे देवर जी क्या है को भिन्ना रहे हो। रवि कहता है भाभी जी एक बात पूछे हम तुमसे। तापसी कहती है एक नहीं 2 पूछो। रवि कहता है कि हमको ऐसा लगता है कि गाँव की लड़कियां सुंदर सुशील होती हैं और गंगा की तरह पवित्र होती हैं। तापसी कहती है देखो देवर जी आप सही कह रहे हो, गांव की लड़कियां पवित्र और सुंदर तो होती ही हैं, लेकिन जो आजकल के लड़के हैं राहुल जैसे इनको जीन्स पैंट और छोटे कपड़े वाली पहनने वाली लड़कियां ही पसंद है। रवि कहता है कि लेकिन हम राहुल जैसे नहीं हैं, हमको तो गांव की सुंदर सुशील लड़कियां ही पसंद हैं।
अब आप ही को देख कम से कम 10 बार भगवान जी को याद करती हो। तापसी कहती है आप भी ना देवर जी। रवि कहता है कि अरे और क्या, हम कोई झूठ थोड़ी नहीं कह रहे हैं। रवि कहता है आपने तो इस घर को मंदिर बना के रखा है, मंदिर। तापसी कहती है कि अब आप रुलाएंगे क्या, चलिए अब खाना लगाते हैं, आपको भूख लगी होगी, चलो खाना खा लो। रवि कहता है हाँ भाभी ठीक है, हमें भी बहुत जोर से भूख लगी है, चलते हैं। इतने में कहकर दोनों देवर भाभी घर के अंदर जाते हैं और खाना खाते हैं और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक घर में माँ बेटी आंगन में सोए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का दीवार फलांग कर आता है और उससे लड़की से कहता है, और वो लड़की उठ करके उसके करीब जाती है और उससे कहती है, दीवार फलांग करके वो लड़का आता है और कहता है कि आना जल्दी। इतना सुनकर वो लड़की दौड़कर उसके पास जाती है और वो लड़का कहता है कि आज तुम्हारी अम्मा ने इतनी देर क्यों कर दी सोने में। लड़की कहती है कि आज सारी बात यही कर लोगे या अंदर भी आओगे। लड़का कहता है कि रात के 3 बज रहे हैं यार। अब वो लड़का जैसे ही उसके साथ अंदर जाने को होता है तभी लड़की की माँ करवट लेती है और फिर वो चुपचाप से खड़े हो जाते हैं और वो लड़की चुपचाप से उस लड़के को ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। अब वो लड़का लड़की अंदर कमरे में जाने के बाद एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब प्यार करते करते लड़की कहने लगती है कि और थोड़ा जोर से करो ना। अब लड़का कहता है कि गुंजा आज हम तुम्हें जबराट मचा देंगे और कल तुमने अगर अपने गर्म पानी से सिकाई नहीं की ना तो हमारा नाम भी चंदन नहीं। वो लड़की कहती है कि एक बात सुनो ना। वो कहता है चंदन हाँ। लड़की कहती है कि तुम्हारे टुनटुनाना बहुत ही मजा दे रहा है। लड़का कहता है चंदन कि अब तक हमने जितनी भी गांव की लड़कियां पेली है ना उनमें से सबसे ज्यादा मजा हमें तुम में ही आता है। वो लड़की कहती है सच। चंदन कहता है हाँ सच्ची। इतना कहकर वो फिर से प्यार करने लगते हैं और वो लड़की अब उससे और जोर से करने के लिए कहती है और फिर दोनों का प्यार कंप्लीट होता है। अब चंदन कहता है कि अरे मेरी प्यारी गुंजा दोबारा से ना हमें बाजरे वाले खेत में मिलना और दोबारा से हम तुमको ऐसे ही खतरनाक वाला मजा देंगे। गुंजा कहती है कि अच्छा ठीक है, अभी तो यहाँ से तुम जल्दी से निकलो। चंदन कहता है मन तो नहीं है हमारा, पर तुम्हारी अम्मा है ना, उसके चक्कर में जाना पड़ेगा। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।